अब उसके बाद मैं आपके सामने एक शायर को आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद रखे। आपके दरमियान में इस वक्त जनाब आकिब आजमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब आकिब आजमी साहब आए और आपसे रूबरू होकर सामईन को नवाजें और आप उनको नवाजें। शुक्रिया। इस बज़्म जहां में हम एक शम्मा जलाएंगे। इस बज़्म जहां में हम एक शम्मा जलाएंगे। इस अंधिए नगरी में एक दीप जलाएंगे। इस अंधिए नगरी में एक दीप जलाएंगे। आका की ये सीरत को दुनिया को बताएंगे। आका की ये सीरत को दुनिया को बताएंगे। इस बज़्म जहां में हम एक शम्मा जलाएंगे। तो दोस्तों, ये थे जनाब आकिब आजमी साहब जो आपको नाते पाक सुना रहे थे। उस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा था कि उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर। उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर। मर जाएंगे मिट जाएंगे खैरुल अनाम पर। उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर, मर जाएंगे मिट जाएंगे खैरुल अनाम पर। समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। तो दोस्तों, चार मिसरे और याद आए कि जुबान काट के रख दी गई नफरत के खंजर से। मेरी कौम के बच्चों पे जो आजकल अपनी तालीम छोड़ करके क्रिकेट और वॉलीबॉल फुटबॉल में लगे रहते हैं, खुदा की कसम अगर सबसे मजबूत तालीम आपके लिए है, अगर आप तालीम इख्तियार कर लें तो आज आपस में लड़ाई और दर बदर की ठोकर ना खाएं। चार मिसरे याद आ रहे हैं कि जुबान काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां अब कान में अल्फाज के रस कौन घोलेगा। जुबान काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां अब कान में अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारे दौर के बच्चों को क्रिकेट से मोहब्बत है,
हमारे दौर के बच्चों को क्रिकेट से मोहब्बत है, हमें गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा।